Yeah, yeah, let's go. डाइपोल पढ़ लिया। अब डाइपोल के बाद देखते हैं कि डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो दो पोजीशन बनते, पहले तुम ये समझो, है ना। और वो किसके बेसिस पे बनती है, तो डाइपोल एक्सिस है उसके हिसाब से। तो अगर एक्सिस के डायरेक्शन में ही जो होती है, एक्सिस के अलोंग जो होती है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग, और एंड के आखिर पे है तो एंड ऑन पोजीशन। ये दो नाम है ना। तो अपन ने क्या लिया, एक डाइपोल लिया ए बी। इसके कारण अपने को किसी पॉइंट ई पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और वो भी किस पोजीशन में, एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन में। तो ए बी डाइपोल लिया जो बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से। उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2L। ठीक है। तो इसका मान लो एक मिड पॉइंट लेते हैं अपन ओ। अगर पूरा सेपरेशन कितना है, 2L है, तो ए से लेके ओ तक का कितना होगा, L। और ओ से लेके बी तक का कितना होगा, L। ठीक। अब ये जो सेपरेशन है ओ, इससे आर डिस्टेंस पे अपन ने एक पॉइंट लिया P। इस पे अपने को निकालना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, जेब से निकालना पड़ेगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसको इस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही क्या है, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज तो है, बाकी जो जिस पे इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ भी एक चार्ज अपने को रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने क्या करा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाला और इस पॉइंट पे रख दिया। ठीक। तो बस अभी यही चीज़ें अपने को लिखनी है कि ओ से जो डिस्टेंस है पी का, वो है आर। बी से जो डिस्टेंस बचा, वो बचा आर माइनस एल। इतना पूरा था आर, इसमें से एल हटा दिया तो ये कितना बचा, आर माइनस एल। ये तो यहाँ तक का था आर, इसमें ये वाला एल जोड़ दिया, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस बचा, पूरा हुआ आर प्लस एल। तो अपन ने क्या लिखा, वी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज with separation 2L between them. From midpoint O of dipole at r distance, we have to find E। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो माइनस क्यू के कारण जो होगा इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। और ये जो बी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है इसको रिपेल करेगा। तो माइनस क्यू के कारण अपन मान लेते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, E1। ठीक है। E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E1 सपोज कर लो उसको। तो E1 कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ठीक है। यही होता है, अपन ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्यू नॉट की जगह अपन ने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट माइनस क्यू इंटू 1, तो माइनस क्यू आया बस। डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग पी ए, पी से ए की तरफ। ठीक है। तो E1 कितना आया, मैं अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू, और ए पी कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसको मान लो E2। तो E2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना था, बीपी था, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, बीपी स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में होगा, बी से पी के डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल कर रहा है वो। तो ई टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर। बीपी की जो लेंथ बची थी वो कितनी थी, आर माइनस एल। तो अपने को तो E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, लेकिन अपने को तो पूरे डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको प्लस कर दो। तो जो ई नेट का मैग्नीट्यूड है वो मॉड E1 प्लस मॉड E2। ठीक। तो ई नेट कितना आया, दोनों की वैल्यू रख दी। E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू
अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। तो क्यू और 4πε0 कॉमन निकाल के बाहर रख लो। ठीक, अंदर यहाँ पे क्या बचा 1/r - एल का स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। फिर ये वैसा कि वैसा इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो नीचे क्या आया आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, ये इस तरफ जाएगा माइनस ये इस तरफ, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ओपन करा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक, तो आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बचा क्या 4rl। 1/4πε0 अलग रखा और ये क्या अपन ने लिखा क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू आर इंटू एल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस सब का स्क्वायर था ही, तो वो स्क्वायर बाहर चलेगा पूरा की पूरा। तो यहाँ पे क्या आया अपने पास लास्ट में 1/4πε0। अब ये जो क्यूब इंटू 4rl है उसको, ये 4 को 2 इंटू 2 में तुम मल्टी अपना स्प्लिट कर लो, तो 2r अलग लिख लिया 2ql अलग लिख लिया, नीचे वैसा कि वैसा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 2ql, क्यू क्या हो गया चार्ज मैग्नीट्यूड और 2l क्या हो गया डायपोल की लेंथ। तो जो 2ql है वो क्या हो गई डायपोल मोमेंट, तो 2r वैसा कि वैसा उसको क्या लिख लिया अपन ने p, तो 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपने को अब एक अजम्पशन लेना है छोटा सा कि इफ r इज ग्रेटर ग्रेटर देन l, l क्या था मिड पॉइंट से दूरी एक चार्ज की, तो जो 2l होता है वो पहले से बहुत छोटा होता है ना, एकदम आर्मस्ट्रॉन्ग 0.00000 से 9 जीरो आते हैं फिर कुछ आता है उसकी लेंथ। ठीक, और आर क्या था ना डिस्टेंस था जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन ने रखा किसी पॉइंट पे, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये जो एल है वो बहुत छोटा होगा आर से, अपन ने स्क्वायर करा तो जो छोटी चीज़ है वो स्क्वायर करने पे और छोटी हो जाएगी, तो ये वैसे ही बहुत छोटा होगा, तो इसको अपन ने क्या करा एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ई जो आया वो क्या आएगा फिर 1/4πε0 वैसा की वैसा 2pr भी वैसा की वैसा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, तो आर एल स्क्वायर को तो पूरा जीरो ही कर दिया अपन ने, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, तो जो आर की पावर 4 हुई ऊपर का एक कट गया तो नीचे कितनी बची आर की पावर 3, तो जो फाइनल इंटेंसिटी है अपने पास ई नेट वो कितनी आई ई इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ इंटेंसिटी की डायरेक्ट अपना यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। अब तुमको ये अगर 1/4πε0 लिखने में आलसी आए तो तुम इसको सिर्फ के भी लिख सकते हो, इसको 2 को 4 को या पीछे जो 4 आया था उससे काट मत देना, क्योंकि ये जो 1/4πε0 की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, तो न्यूमेरिकल अगर सवाल आते हैं तो उसमें डायरेक्ट रख सकते हैं ना, इसलिए काटते ही नहीं कभी भी इसको। फिर अब इसमें देखो ये अपना ऑब्जेक्टिव में आते हैं कभी कभी कि एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन में जो इंटेंसिटी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r³ के, और r³ क्या है डिस्टेंस है अपना डाइपोल से किसी पॉइंट पे, पॉइंट का जहाँ पे अपने को इंटेंसिटी निकालनी है।